जय मसीह की। प्रभु आशीष आप सभी को। देखो, एक वचन है नीति वचन 13 अध्याय, अगर हम इसकी 18वीं आयत पढ़ते हैं। अगर आप में से हम में से किसी को भी लगता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में धन की घटी को बहुत आयत से देखा है, बहुत घटी को देखा है, मतलब आप बो भी रहे हो, वचन पे भी चलने की कोशिश कर रहे हो, दान दसवें इससे भी दे रहे हो, चर्च भी जा रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं धन की घटी को देख रहे हो, तो एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है। ये वचन आपके सामने शेयर किया जाता है, ध्यान से हमें सुनने की ज़रूरत है। क्या पता हमें ये हमारी कमियां, ये हमारी ज़िंदगी के खमीर आज हमारे सामने आए ताकि उनको हमारी ज़िंदगी से दूर कर सके। हालेलुया। लिखा है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है और अपमान पाता है। अगर आपको लग रहा है कि जगह जगह आपका अपमान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने वचन की अनसुनी करी है। कहीं ना कहीं आपने वचन, शिक्षा, उसके प्रचार, उसकी आज्ञाओं की, परमेश्वर के कलाम की अनसुनी करी है, उसको इग्नोर किया, उसको तुच्छ जाना है। चाहे वो कोई छोटा सिखा रहा है, चाहे वो कोई बड़ा सिखा रहा है, चाहे आपने किसी भी अभिषेक से सीखा है, चाहे खड़े खड़े ही तुम इसको इग्नोर कर रहे हो। मतलब इग्नोर करने का मतलब उसको नाट रहे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं है ना, वचन का जब विरोध करते हैं, वचन सही शिक्षा, लिखा है जो शिक्षा, यहाँ बात हो रही शिक्षा, शिक्षा वो थी जो आपकी और मेरी जिंदगी को बदल देती है, जो हमें प्रभु के निकट ले जाती है, जो हमें जीवन के मार्ग पर चलाती है, बुराई से बचाती है। हालेलुया। जो शिक्षा को सुनी और अनसुनी कर देता है वह निर्धन होता है और अपमान पाता है। जिंदगी में धन की घटी दिखाई देती है, और जिंदगी में कई प्रकार की घटी देख सकता था। निर्धन का मतलब एक मतलब कोई भी आपकी जिंदगी की ब्लेसिंग है ना, उसमें कमी देख सकते थे। शांति की कमी, चैन की, विश्राम, छुटकारे की कमी, विश्राम की कमी, आनंद की कमी, मतलब इन ब्लेसिंग्स की कमी। आपका और मेरा धन क्या है? आपका और मेरा धन क्या है? घर में शांति हो, ब्लेसिंग हो, आशीष हो, दया हो, परमेश्वर की अनुग्रह हो, करुणा हो, मेल मिलाप हो, हमेशा भले चंगे रहे। सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है ना। हमारे प्राण को आनंद किससे पहुंचता है? समझ पा रहे हो? तो मेरे भाई बहनों, प्रभु सिखाना चाहता है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है और अपमान पाता है। अगर हमारा कहीं भी किसी भी एरिया में अपमान हो रहा है, तो दो कारण हो सकते थे, और दोनों में से एक कारण हमें पता है, 100% पता है। हम सब अपने मन में जांचते हैं और जानते हैं। पहला यह है कि कहीं ना कहीं मेरी किसी ना किसी मिस्टेक, मेरी किसी ना किसी गलती के कारण मेरा अपमान हुआ है, क्योंकि हमने वचन के अनुसार नहीं किया, वचन के अनुसार नहीं कहा, वचन के अनुसार हम नहीं चले, और वचन के अनुसार हमारा व्यवहार, चरित्र, हमारे शब्द नहीं हुए। चाहे एक की बात है, चाहे 1000 के बीच की बात है। समझ पा रहे हो? हमारा अपमान कहीं ना कहीं हमारे अनाज्ञाकारिता, हमारी गलती के कारण, शिक्षा को सुनी अनसुनी करने के कारण। प्रभु कहता है, चुप लगाना, क्षमा करना, दया करना, प्रेम करना, अनुग्रह करना, करुणा करना, अपराधों को ढांप देना, गड़े मुर्दों को ना उखाड़ना, झट क्रोध ना करना, जज ना करना, किसी को न्याय ना करना। ये शिक्षा की बात हमें दी जाती है। अगर हम फिर भी इन सब बातों को जानकर, सुनकर अनसुनी कर रहे हैं, वचन के विरोध में जाकर कठोर कदम उठा रहे हैं, और वचन को हम खुल्लम खुल्ला तोड़ रहे हैं, कई बार अनजाने में जाती है, लेकिन अनजाने में होने के बाद भी हम अपने आप को पापी नहीं ठहरा रहे। हाँ प्रभु, मैंने झूठ बोल दिया, हाँ प्रभु मैंने व्यभिचार कर दिया, हाँ प्रभु मैंने गलती कर दिया, हाँ प्रभु मैंने लालच कर दिया, हाँ प्रभु मैंने घमंड कर दिया, फिर भी अपने आप को अगर हम सही ठहरा रहे, पता है हमें, अगर प्रभु के वचन के चश्मे से देखे जाए तो हम निर्दोषी नहीं ठहर सकते थे। लेकिन खुदा का अनुग्रह कि आपको और मुझे मन फिराव का अवसर देता है, क्या ताकि हम पापों से तौबा करें, मन फिराए और फिर से एक नई चाल चलें, ताकि वो गलती दोबारा ना करें। हालेलुया। हमारी कोई आशीष ना जाए और शैतान को अवसर ना मिले हमारी जिंदगी में। समझ पा रहे हो? इसलिए लिखा, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है और अपमान पाता है। वो निर्धन होता है और अपमान पाता है। तो कहीं पर भी अगर अब तक भी हमारी जिंदगी में कहीं भी 1% भी ऐसा लगता है, चाहे भले अपनी गलती के कारण हुआ है, या हो सकता है कई बार परमेश्वर टेस्ट करता है, चेक करता है। और शिक्षा को सुनी अनसुनी ना करने का मतलब क्या है? मान लो कोई भी प्रभु का दास है, कोई प्रभु की दास है, कोई प्रभु का बच्चा है, बेटा और बेटी है, वो वचन के अनुसार कोई बात मुझे बता रही है, तो वचन के अनुसार अगर वो है और मुझे पता है वचन के अनुसार है, तो मुझे किसी ना किसी भी हाल पर उसको मानना ही पड़ेगा। मुझे ये नहीं देखना ये कह रहा है, वो कह रहा है, ये कह रही है, वो कह रही है, परिस्थिति क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, संसार क्या कह रहा है। अगर मैंने वचन को सुनकर अनसुनी कर दी तो मेरी मिस्टेक है। निर्धन होता है और इंसान अपमान पाता है। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे खुदा को खुश करना है, चाहे समझाने, सिखाने, करेक्ट करने वाला, परफेक्ट बनाने वाला, चाहे कोई भी सिखाने वाला कोई भी व्यक्ति है, कितना ही बड़ा अभिषिक्त है या कोई भी विश्वासी है, अगर मैंने उस बात को मान लिया तो महिमा भी मेरी होगी, इज्जत मान सम्मान भी मेरा होगा, और मैं फलवंत भी होऊंगा। आमीन, हालेलुया। तो अगर हमें ऐसा पता लगता है कि कहीं पर भी हमारे साथ घर परिवार में, फैमिली में, कलीसिया में, सेवकाई में, आने जाने, चलने फिरने, उठने बैठने में, किसी भी एरिया में, किसी के साथ भी कहीं भी ऐसा कुछ हुआ है
तो कहीं ना कहीं हमें याद रखना है कि कहीं ना कहीं हमने वचन को इज्जत नहीं दी, हमने शिक्षा को सुनकर अनसुनी कर दिया है और हमारे सामने बातें आई हैं, हो सकता है हमने माफ़ करने में देरी लगाई हो, कुड़कुड़ाए हो, कठोर हो गए हो, नामाफी की बातें हो, जलन की बातें हो, ईर्ष्या की बातें हो, कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो वचन के अनुसार हमने नहीं करी, सुनकर अनसुनी कर दिया। हमें पता है कि प्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी हमने वो बातें की और करने के बाद भी हम अपने आप को दोषी नहीं ठहरा रहे, अपने आप को गलत नहीं बता रहे कि हाँ हाँ प्रभु मैंने गलती की है, वरन अपने आप को हम सही ठहरा रहे हैं। अरे मैं क्या गलत हूँ, वही सही, मैं सही हूँ, वो गलत है। समझ रहे हो? प्रभु कहता है जो तू कहता है कि तूने कोई पाप नहीं किया इसलिए सबसे पहले मैं तेरा न्याय करूंगा। समझ पा रहे हो? तो ये हम सभी की करेक्शन की बात है, जहां हम गिरे वहीं से उठकर हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने खोलकर रखना है कि कहना है प्रभु, हाँ प्रभु ये सारी गलतियां जानबूझकर जाने और अनजाने में मैंने की है, मुझे क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे और मेरी घटियों को भरपूरी बदल, मेरी निर्धनता को तेरी महिमा के धन से भरपूरी में बदल दे और प्रभु मेरा अपमान दूर कर, मेरे दंड को दूर कर और प्रभु तू मेरी महिमा के मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु के निकट जाए, छोटी सी प्रार्थना करें, फिर से एक नई शुरुआत करें और अपनी जुबान पर लगाम लगाने की हमें कोशिश करनी है। अगर गलती हो भी गई, गिर भी गई, जाने और अनजाने में, चाहे सामने वाला वचन जानता नहीं जानता, आप और मैं तो जानते हैं ना, वो कर रहा नहीं कर रहा उसकी करनी वो जाने, आप और मैं तो जानते हैं ना। हमें प्रभु के गुणों को प्रकट करना है। अगर हम सही होने के बाद भी झुक जाएंगे तो खुदा खुश होगा। मेरी बच्ची, मेरे बेटे, तो सही होने के बाद भी झुक गए, तुमने चुप लगा लिया, तुम नम्र और दीन हो गए, सही होने के बाद भी तुमने नुकसान उठा लिया, बेइज्जती करवा ली, खुदा खुश होगा। और जब खुदा काम करेगा ना तो लोग हैरान हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़नी, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। एक प्रार्थना की जरूरत है हम सभी लोगों को। इन बातों के लिए हम प्रार्थना करें, एक नई शुरुआत करें।